हेलो एवरीवन, वेलकम टू राम स्टडी सर्कल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस की सीरीज चला रहे हैं जिसका पार्ट 1 है और इसमें आपको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। जिस भी एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कि जनरल अवेयरनेस का हिस्सा पूछा जाता है, तो उसी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। चाहे वो आरआरबी रेलवे हो, चाहे वो आरआरबी ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, या फिर एसएससी हो, सीजीएल, सीएचएसएल, या फिर किसी भी दिल्ली पुलिस या किसी स्टेट पुलिस की एग्ज़ाम की, या फिर किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स के सेक्शन में करंट अफेयर्स की वीडियोस भी अपलोड की जाती हैं इसी चैनल पर, और इंग्लिश सेक्शन में इंग्लिश की वीडियोस भी अपलोड की जाती हैं। तो आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं देखी हैं तो जाके उन्हें भी देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज बिटवीन विंध्यान एंड सतपुरा रेंजेस? निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्यन और सतपुरा पर्वतमाला के बीच बहती है? नर्मदा, महानदी, सोन या फिर नेत्रवती? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नर्मदा नदी जो है वो विंध्यन और सतपुरा रेंजेस यानी कि इन पहाड़ियों के बीच, इन पर्वतमालाओं के बीच जो है बहती है। नेक्स्ट, द सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन इज सिचुएटेड इन? सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन किस में स्थित है? चेन्नई, कटक, बेंगलोर या फिर हैदराबाद? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कटक। कटक कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है, ठीक है, यहीं पर सिचुएटेड है सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग रोट संस्कृत ग्रामर? निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण लिखा है? कालिदास, चरक, पाणिनि, आर्यभट्ट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाणिनि जी ने ही संस्कृत ग्रामर को लिखी है। विच वो अमंग द फॉलोइंग हेड स्ट्रीम्स मीट्स द गंगेज इन लास्ट? निम्नलिखित में से कौन सी हेड स्ट्रीम गंगा में मिलती है? अलकनंदा, पिंडर, मंदाकिनी या फिर भागीरथी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भागीरथी। भागीरथी जो है वो गंगा में जाकर मिलती है, ठीक है। द मेटल हुज सॉल्ट्स आर सेंसिटिव टू लाइट इज? वह धातु जिसका लवण प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है? जिंक, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिल्वर। सिल्वर जो है इसका जब हम सॉल्ट बनाते हैं तो वो जो भी सॉल्यूशन बन के आता है वो लाइट के लिए काफ़ी सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट इज पतंजलि इज वेल नोन फॉर द कंपाइलेशन ऑफ? पतंजलि प्रसिद्ध संकलन के लिए जाना जाता है, तो योग सूत्र, पंचतंत्र, ब्रह्म सूत्र या फिर आयुर्वेद? तो पतंजलि जो है वो किसका कंपाइलेशन करता है? तो योग सूत्र का कंपाइलेशन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। रिवर लूनी originates near पुष्कर and drains into which one of the following? लूनी नदी पुष्कर के पास से निकलती है और किस में जाती है? तो रन ऑफ कच्छ, अरेबियन सी, गल्फ ऑफ कैम्बे या फिर लेक सांबर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रन ऑफ कच्छ में जाकर लूनी नदी जो है वो गिरती है, ठीक है। ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तो पुष्कर से होती है, और गिरती कहाँ पर जाकर है? तो रन ऑफ कच्छ में। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स इन ब्रह्मागिरी रेंजेस ऑफ वेस्टर्न घाट? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मागिरी श्रेणी में उत्पन्न होती है? वेस्टर्न घाट है, यानी कि पश्चिमी घाट है, और वहाँ पर ब्रह्मागिरी रेंजेस पाई जाती हैं, यानी कि पर्वतमाला श्रेणी पाई जाती है, और वहाँ से ओरिजिनेट होती है कौन सी नदी? तो ऑप्शन है इसका करेक्ट बी, यानी कि कावेरी नदी जो है वो ओरिजिनेट होती है ब्रह्मागिरी रेंज से, ठीक है। तो आपको यहाँ से दो क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं कि वेस्टर्न घाट में कौन सी रेंजेस पाई जाती हैं, यानी कि पर्वतमाला श्रेणियाँ पाई जाती हैं, तो ब्रह्मागिरी और कावेरी नदी जो है वो ब्रह्मागिरी से ही ओरिजिनेट होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द कंट्री दैट हैज़ द हाईएस्ट इन बार्ले प्रोडक्शन? वह देश जो जौ उत्पादन में सबसे अधिक है?
चाइना, इंडिया, रसिया, फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रसिया। रसिया में सबसे ज़्यादा बार्ले का प्रोडक्शन किया जाता है। सुनामीज आर नॉट कॉज्ड बाय डैश, सुनामी के कारण नहीं है, तो इनमें से कौन सा कारण जो है सुनामी के लिए नहीं है? तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। हरिकेन्स, अर्थक्वेक्स, अंडर सी लैंडस्लाइड्स या फिर वॉल्केनिक इरप्शन। तो देखो, अर्थक्वेक जो है अगर अर्थ में आता है तो खैर सुनामी पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन अगर समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आता है तो सुनामी आ सकती है। अगर समुद्र के अंदर लैंडस्लाइड होता है यानी कि भूस्खलन होता है तो सुनामी आ सकती है, या फिर वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है यानी कि ज्वालामुखी का फटना होता है तो भी ज्वालामुखी जो है वो आ सकती है। लेकिन हरिकेन ये क्या होता है? हरिकेन जो है वो एक तरह का तूफान है, समुद्री तूफान, जो कि अमेरिका के आसपास के समुद्र में अगर तूफान आता है तो उसको बोला जाता है। इंडिया के आसपास अगर तूफान आता है तो उसको बोलते हैं साइक्लोन, और जापान के आसपास के समुद्र में अगर कोई भी समुद्री तूफान आता है तो उसको बोलते हैं टाइफून। ठीक है, तो इससे सुनामी का कोई लेना देना नहीं है, ये अमेरिका के आसपास आता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुनामी आर नॉट कॉज्ड बाय हरिकेन्स। ठीक है, अर्थक्वेक के द्वारा आ सकता है, अंडर सी लैंडस्लाइड के द्वारा आ सकता है, और वॉल्केनिक एरप्शंस के द्वारा भी आ सकता है, लेकिन हरिकेन के द्वारा सुनामी नहीं आ सकती। नेक्स्ट, चंबल रिवर इज अ पार्ट ऑफ डैश, चंबल नदी डैश का एक हिस्सा है। तो साबरमती बेसिन, गंगा बेसिन, नर्मदा बेसिन या फिर गोदावरी बेसिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नर्मदा बेसिन। चंबल नदी जो है वो किसका पार्ट है? नर्मदा बेसिन का पार्ट है। DDT was invented by मोस्ले, रुडोल्फ, कार्ल बेंज या फिर डाल्टन। तो DDT का आविष्कार किसने किया है? सबसे पहले तो DDT की फुल फॉर्म देख लेते हैं। DDT की फुल फॉर्म क्या है? तो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। DDT होता क्या है? तो ये एक सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स है, यानी कि छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए एक इंसेक्टिसाइड है, और इसका यूज़ किया गया था स्टार्टिंग में मलेरिया, टाइफस और अदर इंसेक्ट बॉर्न डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, और इसको इन्वेंट किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मॉस्ले ने इस DDT को इन्वेंट किया है। ठीक है, जो DDT है इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो C14H9Cl5। ठीक है, ये इसका केमिकल फार्मूला है, और ये कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है और ऑर्डरलेस होता है, यानी कि इसका कोई रंग नहीं होता, इसका कोई स्वाद नहीं होता, और इसकी कोई किसी भी तरह की महक नहीं होती, यानी कि ना तो खुशबू ना महक, कुछ नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट, वोल्केनिक इरप्शन डू नॉट अकर इन डैश, ज्वालामुखी विस्फोट डैश में नहीं होता। तो बाल्टिक सागर, काला सागर, कैरिबियन सागर या फिर कैस्पियन सागर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर जो है उसमें वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होता है। ठीक है, यानी कि ज्वालामुखी का विस्फोट नहीं होता है। इंडस रिवर ओरिजिनेट्स इन डैश, तो सिंधु नदी की उत्पत्ति डैश में हुई, किन्नौर, लद्दाख, नेपाल या फिर तिब्बत। तो इंडस रिवर जो है उसका ओरिजिन माना जाता है कि तिब्बत से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वीनस जो है वो सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज चंबल रिवर मर्ज, निम्नलिखित में से किस नदी के साथ चंबल नदी विलीन हो जाती है? बानस, गंगा, नर्मदा, यमुना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यमुना। चंबल रिवर जो है वो किसके साथ मर्ज हो जाती है? यमुना के साथ मर्ज हो जाती है। वेयर वॉज द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया,
भारत में सबसे पहले बिजली की आपूर्ति कहाँ शुरू की गई थी? मुंबई, देहरादून, दार्जिलिंग, चेन्नई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दार्जिलिंग में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को इंट्रोड्यूस किया गया था। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ किया गया था? तो दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग है कहाँ पर? तो ये है वेस्ट बंगाल में। ठीक है। अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी आर ट्राइब्यूटरीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? अमरावती, भवानी, हेमवती और काबिनी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो महानदी, गोदावरी, कावेरी या फिर कृष्णा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू भारत निर्माण स्कीम? निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण योजना से संबंधित है? फूड ग्रेन प्रोडक्शन सेल्फ सफिशिएंसी, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिलेटेड है भारत निर्माण स्कीम से। भारत निर्माण, ठीक है, इसी से आप याद कर सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है। भारत का निर्माण कैसे होगा? जब भारत की बुनियादी जो नींव है वो मजबूत होगी, यानी कि बुनियादी ढांचा जो है वो मजबूत होगा। विच पेनिनसुलर रिवर इज लीस्ट सीजनल इन फ्लो? कौन सी प्रायद्वीपीय नदी प्रवाह में सबसे कम मौसमी है? तो नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी या फिर कावेरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोदावरी नदी जो है वो लीस्ट सीजनल है, यानी कि मौसम का अनुसार नहीं बदलती है, इसका कोई असर नहीं पड़ता है मौसम के बदलने का। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज द ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है? तो मुंबई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, कोलकाता पोर्ट या फिर विशाखापट्टनम पोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चेन्नई पोर्ट जो है वो ओल्डेस्ट पोर्ट है इन इंडिया। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डू द रिवर्स अलकनंदा एंड भागीरथी मर्ज टू फॉर्म गंगा? निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर गंगा बनाती हैं? तो देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग या फिर विष्णुप्रयाग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देवप्रयाग। तो अलकनंदा और भागीरथी रिवर इस तरह से आकर मिल रही हैं और ये जो मिलकर बनने वाली नदी है इसका नाम है गंगा, और इस जगह को क्या बोला गया है? तो देवप्रयाग। ठीक है। Which of the following is not a nuclear power station? सेंटर। निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु शक्ति केंद्र नहीं है? नरोरा, कोटा, चमेरा, काकरापारा। तो नरोरा जो है ये भी एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, कोटा जो है ये भी एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन है और काकरापारा भी एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। लेकिन चमेरा जो है वो एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन नहीं है, ये एक डैम है। ठीक है। ये एक डैम है जहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। और इंडिया में अगर बात की जाए टोटल न्यूक्लियर पावर स्टेशन कितने हैं? तो 22 न्यूक्लियर पावर स्टेशन है इंडिया में टोटल। गैलीलियो वॉज एन इटालियन एस्ट्रोनॉमर हु डैश। तो गैलीलियो एक इतालवी खगोलविद थे जिन्होंने दूरबीन विकसित किया, बृहस्पति के 4 उपग्रहों की खोज की, या फिर पेंडुलम की गति एक नियमित समय माप पैदा करती है इस बात की खोज की, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। गैलीलियो ने ही टेलीस्कोप को भी डेवलप किया, सैटेलाइट ऑफ जुपिटर को भी डिस्कवर किया, और इन्होंने ये भी डिस्कवर किया कि मूवमेंट ऑफ पेंडुलम जो है वो प्रोड्यूस करता है एक रेगुलर टाइम मेजरमेंट। ठीक है। आपने पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में, पेंडुलम इस तरह से पढ़ा था हमने। ये इस तरह हम एक बॉल सी होती है, थ्रेड से उस तरह से छोड़ देते हैं तो इस तरह से मूव करता है, तो इसी को बोलते हैं पेंडुलम। और इससे रेगुलर टाइम मेजरमेंट किया जाता है। तो ये मतलब इन्होंने ही डिस्कवर किया था, गैलीलियो ने। ठीक है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट अफगान वॉर टुक प्लेस इन। पहला अफगान युद्ध हुआ
1839 में, 1848 में, 1843 में या फिर 1833 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1839, 1839। ठीक है, तो अफगान वॉर कब हुआ था फर्स्ट? तो 1839 में। आप लोग अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।